प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आप देख रहे हैं अभी मगध डिजिटल पे स्पोकन इंग्लिश का क्लास। और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम एक अच्छी स्टोरी को। ये स्टोरी हंसाएगा आपको, अच्छा कहानी है ये। और हम हंसने के साथ साथ बोलना भी सीखेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे। तो आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी क्या टाइम को बर्बाद किए हुए क्या। लेकिन हम कोशिश करेंगे पहले कि इस चैप्टर में जितने भी आपके वर्ड मीनिंग्स है जिसका यूज़ किया गया है, आप उससे एक बार गो थ्रू हो जाइए, आप उसको एक बार देख लीजिए। बिकॉज उसी वर्ड मीनिंग को हम यूज़ करेंगे या यूज़ किया गया इन दिस स्टोरी, दैट्स वाई इन दिस स्टोरी दैट्स वाई आई वुड लाइक टू रीड वंस। मतलब एक बार हम उसको पढ़ना चाहेंगे। क्या बोलते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार चाहता हूँ उसको आपको दिखा दे, एक बार उसको पढ़ लीजिए। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज़ वेरी इजी, यू कैन से ऑल दिस वर्ड मीनिंग्स आर वेरी इजी, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। But the point is that if you want to study any kind of a story and if you fumble to make sense just because of what is the Hindi meaning of that word, then you feel uncomfortable. ठीक है, तो हम वो इजी हो या टफ हो बात की बात है। जिसने जितने भी वर्ड मीनिंग्स यूज किए गए हैं इसमें, एक बार आप उससे क्या कीजिए, अपने आंखों से उसको गुजार लीजिए। ठीक है, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज क्लेवर, मीन्स चतुर। प्रिटेंड, दिखावा करना। पुलिस, मूर्ख। ओनर, मालिक। फनी, मज़ेदार। गेस्ट, मेहमान। ट्रिक, चाल। नोट्स, नोट। इतना तो हम जानते ही हैं। चलिए, हम एक और भी पेज होगा, हम उसको भी देख लेते हैं। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज सेकंड स्लाइड। पिक, चुनना। अमाउंट, राशि। सिली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। मूर्खतापूर्ण ये आपका अपने आप में एक एडजेक्टिव है, नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। लेटर, बाद में। एक होता है लेटर का मतलब होता है बाद वाला, LATTER, ये आपका सिंगल है, LATER। क्यूरियस, जिज्ञासु। वैल्यू, मूल्य। रिप्लाई, उत्तर देना। गेस्ट, मेहमान। ट्रिक का मतलब होता है चाल। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। क्लेवरनेस, चतुराई। अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। ठीक है, तो ये रहा कुछ वर्ड मीनिंग्स। और अब हमें स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो अब हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि एक बार इसे क्या कीजिए, रीड आउट। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स, प्लीज रीड आउट ऑल दिस सेंटेंस वंस। आप इसको एक बार क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। फर्स्ट वन इज व्हाट। यहाँ पहले बात कर लेते हैं इस स्टोरी का जो आपका टाइटल, उसका नाम क्या है, बाय बाय विजडम, अलविदा बुद्धि। कभी कभी होता क्या है कि आप जानते बहुत कुछ हैं लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने सेंस का इस तरीके से यूज़ करते हैं कि आपको हमेशा फ़ायदा होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कभी कभी जान करके भी अनजान रहना ज़्यादा अच्छा होता है। अभी देखिएगा, अभी के स्पेशली इस ज़माने में देखिएगा, लोग जानते, हम खुद को भी इसमें करें इंक्लूड। लोग बोलते ज़्यादा है, सुनते कम है, लेकिन गॉड ने हमें क्या किया है, दो कान दिया है और एक माउथ दिया है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। और इस स्टोरी को देखने के बाद में, सॉरी सुनने के बाद में, आप ऐसा फील करेंगे कि आपके पास कितना नॉलेज है ये मैटर नहीं करता है, आप उस नॉलेज का किस तरीके से यूज करते हैं, मैटर ये करता है। नॉलेज तो पाकिस्तान के पास भी है, ऐसा बात थोड़ी कि उसके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा। लेकिन वो अपने सारे के सारा जो नॉलेज है वो कहाँ लगाता है, जानते हैं, टेररिस्ट, आतंकवादी, इन फालतू के काम में लगाता है। और अभी हुआ क्या है, आज 7 मई का डे है, हम आज 7 मई है। और आज का जो न्यूज़ है आपने सुना होगा, सिंदूर के बाद अगला क्या है, अगला वर्ड क्या है, ऑपरेशन। इसके इससे क्या भुगतना पड़ा है पाकिस्तान को, तो मैटर ये करता है कि आपके पास नॉलेज है, ठीक है, उस नॉलेज को आप कैसे यूज करते हैं ये करेगा मैटर। और आज की इस कहानी को देखने के बाद में, सुनने के बाद में, आप महसूस करेंगे कि कभी कभी चीज़ों को जान करके भी अगर आप अनजान रहते हैं तो कभी कभी ज़्यादा फायदा आपको देता, हमेशा नहीं, बट समटाइम्स। ठीक है, चलिए। वंस, एक बार, देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। एक बार पहले रीड करते हैं। वंस, एक बार, मुझे लग रहा है इट्स नॉट।
एक बार मैं पहले ये देख लूँ। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, वंस एक बार, पहले हिंदी पहले इंग्लिश कर लेते हैं। देयर वॉज अ बॉय हु वर्कड इन अ स्मॉल होटल। द बॉय वॉज क्लेवर बट he liked to pretend to be foolish when it came to money. The hotel owner was a funny man and who loved making jokes, especially about the boy. चलिए पहले इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा। वंस एक बार की बात है, या सीधा बोल सकते हैं हाँ ठीक, एक बार की बात है। देयर, हालांकि एक बार की बात का मीनिंग होता है वंस अपॉन अ टाइम, एक अपने आप में फ्रेज है। वंस एक बार, देयर वॉज अ बॉय हु वर्कड, एक लड़का था जो वर्क करता था इन अ स्मॉल होटल, एक छोटे से होटल में, ठीक है। एंड देन द बॉय वॉज क्लेवर, वह लड़का था चालाक, बट लेकिन ही लाइक्ड टू प्रिटेंड, वह प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना, बहाना करना, ठीक है। वह ढोंग करना पसंद करता था। टू बी फुलिश, वो हालांकि था चालाक, लेकिन वह इस तरीके से अपने आप को प्रिटेंड करता था जैसे मानिए कि ही वॉज पुलिस, ही डजंट हैव सेंस, ही डजंट हैव सेंस, ही इज नॉट सेंसिबल, ऐसा वह करता था। कहता है क्या, द होटल ओनर वॉज अ फनी मैन, वो जो होटल ओनर था वह क्या था, फनी मैन था। फनी का मीनिंग तो आप जानते ही हैं, मजाकिया टाइप के इंसान थे वो। हु लव्ड, वो प्यार करता था, मेकिंग जोक्स, जोक बनाना है, स्पेशली जोक समझते हैं ना, हंसाने के लिए जो आप किसी चुटकुला को बोलते हैं या कोई सेंस, कोई सीन क्रिएट करते हैं, स्पेशली खास करके अबाउट द बॉय, उस लड़का को लेकर के, उस लड़का के बारे में। और आइए अब हम आते हैं इस स्टोरी पे। भाई क्या हो गया, प्रीवियस, तो नेक्स्ट यहीं पे जाएंगे ना हम। व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज हैपनिंग हियर। चलिए ठीक है ठीक है, मैं इसे हटा दूं। हम्म, क्या है सर, द ओनर हैड अ स्पेशल ट्रिक, उस ओनर के पास एक जो है विशेष चाल था। ही लाइक्ड, वो चाहता था, लाइक मैंने पसंद करना होता है। ही लाइक्ड टू, तो वह दिखाना चाहता था हिज गेस्ट, अपने अतिथियों को, कि ही वुड कॉल द बॉय, वह कॉल करेगा, बुलाएगा एक लड़के को, ओवर एंड टेक आउट टू नोट्स, वहां पे बुलाएगा एंड उसको क्या देगा, टू नोट्स, उसको दो नोट्स देगा। वन वॉज अ 10 रुपी नोट, इसमें से एक आपका होगा 10 रुपए का नोट, एंड अदर वॉज 20 रुपी नोट, और दूसरा होगा 20 रुपए का, ठीक है। द ओनर वुड देन, द ओनर, तब वह ओनर जो है, वुड देन आस्क, तब वह ओनर क्या करता था, पूछता था द बॉस, लड़का से, टू पिक द बिगर वन, कि आप जो है बिगर वन, मतलब कि आपके पास दो नोट हैं, एक 10 रुपीज़ का है, एक 20 का है, जो बड़ा नोट है उसको पिक कर लीजिए, ठीक है। एवरी टाइम, हमेशा, मतलब कि जब भी ऐसा होता था, द बॉय वुड चूज द 10 रुपी नोट, वह लड़का क्या करता था, 10 रुपए का नोट वह चूज कर लेता था। द गेस्ट वुड लाफ एंड लाफ, वह जो तो जो उनका अतिथि था और उस ऑनर का, वो लोग जो है जम के हंसते थे। थिंकिंग द बॉय, और सोचते थे उस बॉय के बारे में, लड़का के बारे में, वह सिली, कि यह मूर्ख है, फॉर चूजिंग द स्मॉलर अमाउंट, ये मूर्ख है, किसने क्या किया, स्मॉलर अमाउंट, मतलब कि छोटा जो मनी है, एक 10 का, एक 20 का है, तो कहा गया है कि आप बिगर अमाउंट क्या कीजिए, सुन लीजिए। लेकिन ये ऐसा ना करके कि जो स्मॉलर अमाउंट है उसे क्या करता है, चुनता है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दिस बॉय डजंट हैव नॉलेज एंड ही डजंट हैव एनी आइडिया हु इज बिग एंड हु इज स्मॉल, उनके हिसाब से ऐसा लगता था। कहता है वन डे, एक दिन, अ मैन, एक आदमी, मुझे लगता है एसी बंद करना पड़ेगा थोड़ा सा, टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो गया है, सॉरी कम हो गया है, जहाँ बहुत ही कम हो गया है। हम चाहेंगे भाई कि इसको थोड़ा सा
इट्स ओके, बंद ऐसे ही होता है ना। हाँ ठीक है, अब आगे देखिएगा। आगे हमारा कहानी क्या है बच्चों? आगे हमारा कहानी है, हाँ, वन डे, एक दिन, अ मैन, एक आदमी, केम, आया, टू स्टे द होटल। वह होटल में आया क्या करने के लिए सर? स्टे करने के लिए, ठहरने के लिए। एज यूजुअल, जैसा कि वो आता था। द ओनर ब्रॉट, वह ऑनर जो है वह मालिक क्या किया? बुलाया, हिम मतलब उस लड़के को, टू सी द बॉयज सिली, उस लड़के की मूर्खता को देखने के लिए। ठीक है, और वह चाल चलता है। द ओनर शोड द टू नोट्स, और वह ऑनर क्या करता है? शो दिखाता है दो नोट को। एंड एज ऑलवेज, हमेशा की तरह, द बॉय चूज, यहाँ पे CHOOS होगा या ये सही है? आप मुझे बताइए, या ये चूज का सेकंड फॉर्म, ये क्या है आपको बताना है। वो लड़का चुना द 10 रुपीज नोट, 10 रुपये नोट, 10 रुपए के नोट को। द मैन लाफ्ड along with everyone else, तो वह मैन जो है वह इंसान क्या करने लगा? हंसने लगा। उसके साथ साथ और भी जितने भी लोग थे सब क्या होने लगे? हंसने लगे। एंड वेंट ऑन हिज वे, और इसके बाद क्या किए? वो लोग जो है अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, अपने अपने रास्ते चले गए। अपने अपने रास्ते क्या के चले गए भाई, खत्म हो गया बात की। ठीक है कि लड़का मूर्ख है, इस लड़का के पास ये सेंस नहीं है कि 10 रुपीज नोट में एंड 20 रुपीज नोट में कौन छोटा कौन बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे क्या है। लेटर, बाद में, दैट इवनिंग, क्या बोलते हैं, बाद में, उसी शाम को, द मैन सॉ द बॉय आउटसाइड, वह आदमी देखा उस लड़के को बाहर। किसके बाहर? उस होटल के बाहर। क्यूरियस, वह जिज्ञासु था। द मैन आस्क्ड, और तब वो आदमी क्या करता? पूछता है, पूछा, व्हाई डू यू ऑलवेज चूज द 10 रुपये नोट, आप हमेशा जो है 10 रुपये नोट को क्यों करते हैं, क्यों चूज करते हैं? डोंट यू नो दैट द 20 रुपये नोट इज वर्थ मोर, क्या आपको ये बात नहीं पता है कि 20 रुपए का जो नोट है इसका वर्थ ज़्यादा होता है 10 रुपए के कंपेरेटिवली? क्या ये बात आपको पता नहीं है? ऐसा बोलता है वो मैन। अब ध्यान दीजिएगा, द नेक्स्ट स्लाइड इज वॉट, इसमें आपका है द बॉय स्माइल्ड, तब वह लड़का हंसा, एंड, और, देन, तब, स्टार्टेड टू लाफ, ध्यान दीजिएगा, हंसना शुरू किया। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराया, एंड हंसना शुरू किया। ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, ऑफ कोर्स आई नो दैट द 20 रुपये नोट हैज़ मोर वैल्यू, मुझे पता है कि 20 रुपए का जो नोट है उसका ज़्यादा वैल्यू है कंपेरेटिवली 10 रुपीज़, 10 रुपए के नोट की तुलना में। ठीक है, एंड देन, बट लेकिन, सॉरी 20 रुपये नोट हैज़ मोर वैल्यू, इतना हो गया। बट लेकिन, इफ़ आई एवर चूज द 20 रुपये नोट, लेकिन अगर मैं कभी भी 20 रुपये नोट को अगर चूज किया होता, द ऑनर विल स्टॉप शोइंग द ट्रिक टू हिज गेस्ट, वह ऑनर जो है ऑनर जो है क्या बोलते हैं उसको, अपने गेस्ट को ये शो करना, अब इस चाल को क्या करता? स्टॉप कर देता। ठीक है, ऐसा करता ही नहीं, वो नहीं करता वो। देन आई वॉन्ट गेट एनी मोर मनी, तो अब मुझे एक्स्ट्रा जो पैसे मैं ऐसा करके ले रहा था तब वो मुझे मिलता ही नहीं। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का नोट है, ये 20 का नोट है, और अगर एक बार भी उसका ऑनर उसको ये बोलता दोनों में 12 का ऑनर सो ले लीजिए, तो आप इस बात को जानते हैं कि ये नोट जो है 12 है, और अगर वो इसी को ले लेता तो दोबारा ऐसा होता ही नहीं। न उसको हंसी आती, न दोबारा इस प्रकार का सीन क्रिएट होता, और अगर इस प्रकार का सीन क्रिएट नहीं होगा तो उस लड़का को जो ये पैसे एक्स्ट्रा मिल रहा था, फ्री में मिल रहा था, वो उसको मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, आगे हमारा सवाल क्या है। द मैन वॉज सरप्राइज्ड, वह आदमी जो है क्या हो गया? चकित हो गया। बाय द बॉयज क्लेवरनेस, उस बच्चे के चतुराई से। ही रियलाइज्ड, और उसको महसूस हुआ, वह फील किया, दैट कि द बॉय वॉजंट फुलिश, वह लड़का जो है पुलिस एट ऑल, वह लड़का मूर्ख बिल्कुल भी नहीं है। द बॉय हैड बीन प्रिटेंडिंग, वह लड़का जो है सिर्फ और सिर्फ बहाना कर रहा था, टू बी फुलिश, मूर्ख होने का, सो दैट, ताकि,
द ओनर वुड कीप शोविंग, कि वह ओनर जो है जारी रखे दिखाना द ट्रिक टू गेस्ट, अपने गेस्ट को वह चाल, एंड ईच टाइम, और हमेशा द बॉय वुड गेट टू कीप द 10 रुपीज नोट, 10 रुपी नोट, और उस बच्चा को हमेशा जो 10 रुपए का नोट कंटिन्यू मिलता रहे। ये था उसका क्या मोरल, ये था उसके पीछे ये कहानी। अब आप बात करेंगे हाँ मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें बात कर लेते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, प्रिटेंडिंग टू बी फुलिश कैन ब्रिंग अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज। समटाइम्स, कभी कभी, प्रिटेंडिंग, बहाना करना, टू बी फुलिश, मूर्ख होने का, कैन ब्रिंग अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज, ये लाता है आपका अप्रत्याशित लाभ। मतलब कि आप ऐसा सोचते नहीं है जिस प्रकार का लाभ आपको होता है, लेकिन हमेशा नहीं, समटाइम्स, कभी कभी। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमेशा करना आपको। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट व्हाट यू नो बट हाउ यूज योर नॉलेज। आप जो है हमेशा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या जानते हैं, मैटर ये नहीं करता है, जो जानते हैं उसको यूज कैसे करते हैं मैटर ये करता है। एक्चुअली इट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। और ऐसा मुझे लगता है कि आप इस कहानी को अच्छे से सुने होइएगा। एंड इसमें किसी प्रकार का कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो टफ है। ऑल द वर्ड्स व्हाट हैव बीन यूज्ड इन दिस स्टोरी आर इजी। जितने भी वर्ड्स का यूज किया गया ऑल ऑफ देम आर व्हाट टू इजी, वो सारे के सारे इजी हैं। अब हमारी मुलाकात आपसे कब होगी? नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट अगले कहानी में होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मगध डिजिटल को। हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, चलिए।